हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास से। दोस्तों, आज मैं आपको मान सारणी यानी वैल्यू जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति में जो भी मान होते हैं जितने भी, उनका एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से उसका टेबल बना सकते हो। और आपको मैं ये वादा करता हूं कि ये टेबल आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इस तरह से इतने अच्छे से मैं बताऊँगा कि आपको ये जीवन भर के लिए याद रह जाएगा। और ये टेबल देखिए इसलिए लोगों को बताया जाता है कि जैसे आप लोग कभी काल हो जाता है, क्या हम लोग याद भी कर लेते हैं उसे तो अच्छे से याद नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम में टाइम में भूल गए, जैसे सेको के नॉर्मली कभी काल हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेबल जानना जरूरी है और टेबल जान गए तो आप कभी भी ये चीज़ें को भूल नहीं पाओगे। तो मैं कहता हूँ इस वीडियो में आप वादा कीजिए कि पूरा वॉच कीजिएगा और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि ये टेबल बिल्कुल आप सीख कर जाओगे। यदि आपने अभी तक एक बार भी याद भी नहीं किया है तो बिल्कुल तो भी आप सीख कर जाओगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको मैं टेबल सिखाता हूँ। तो फर्स्ट देखिए कि ये टेबल में जो आपको मालूम है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का यूज होता है। यानी जो ये 6 त्रिकोणमितियाँ जो भी है इनका ही कुछ मान होता है। जैसे 30 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे साइन 0 डिग्री से शुरू होकर वो 90 डिग्री तक जाता है। यानी 0 से 1 नहीं, 0 उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद आपका 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री आता है। तो चलिए मैं इस टेबल को बनाता हूँ और बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि साइन थीटा, आपको मालूम है कि साइन थीटा सबसे पहले आता है, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। इतना ही 6 होता है। तो इसे हम इस प्रकार से कुछ सारणी में कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो देखिए, उसके बाद ऊपर भी एक ठो लिखना होगा कि ये इस तरह से कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसमें देखिए आपको मालूम होगा कि सबसे पहले 0 डिग्री का मान, उसके बाद इसे इस तरह कर देता हूँ। उसके बाद आपका 30 डिग्री का मान हो जाएगा, उसके बाद आपका 45 डिग्री का मान हो जाएगा, उसके बाद 60 डिग्री का मान हो जाएगा, 90 डिग्री का, फिर हाईएस्ट 90 होता है और सबसे कम 0 डिग्री का होता है। तो इसे इस प्रकार से कुछ बना लेते हैं। इस प्रकार से बनाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर 0 डिग्री का मान, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे आसान बनाने के लिए 1/4 से को रूट में रख देते हैं और उसी से शुरू करते हैं। 0 से शुरू करके उन्हें लेकर जाते हैं, साइन से शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोग रखते हैं इसे 0 से 4, इन्हें रूट में डालते हैं। ठीक है, ये अपने मन से लिया हूँ, जैसे 0/4 हुआ, इसे मैं अपने मन से लिया हूँ कि आप इसे 4 को ही रूट में डालकर ही ऐसा कीजिए, ताकि इससे धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इससे ही शुरू किया हूँ 0 से 4। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 0/4 क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो 0 जब हो जाता है तो उसे हम 0 को रूट से निकालेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा फर्स्ट का 0। उसके बाद देखिए 1 लिखेंगे, ऊपर में एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। 1/4 का क्या हो जाता है, 1 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसे हम बाहर निकालेंगे, 1/2 हो गया। इसका मान क्या हो गया, 1/2। इसी प्रकार से आप लोग को याद होगा तो लग रहा होगा सही है। उसके बाद देखिए 45 का मान क्या हो जाता है, इसका हम पहले फिर 2 कर लेते हैं, फिर 4। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक ऊपर वाले को बढ़ाते जाएंगे और नीचे वाले को सेम 4 ही रखना है। जितना मैंने पहले ही 4 लिया है तो 4 ही उसको रखना है। तो इसे इस प्रकार से देखिए 2 ये ऐसे कर सकता है, नीचे ऊपर तो कर जाएगा। उसके बाद 1/√2 हो जाएगा। तो ये बाहर 1 तो रूट से बाहर निकल जाता है खुद मतलब अपने आप 1 बाहर निकल जाता है कभी भी उन्हें, जो क्योंकि 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होता है, तो वह बाहर निकल जाता। उसका √2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये अंदर ही रूट में रह जाएगा, यानी 1/√2 हो जाएगा इसका।
उसके बाद देखिए 60 डिग्री में क्या करेंगे, इसे 3 ऊपर में रखे, उसके बाद 4 इसे रूट में अगर डाले तो देखिए रूट 3 बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यह बाहर नहीं निकल सकता। इसका कोई रूट 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसका वर्गमूल होता है बट इस तरह से पॉइंट में आ जाता है, यह पूर्ण रूप से नहीं होता। तो इसे देखिए रूट 3 को रूट 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है। आपको मालूम है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 लिख दिए तो रूट 3/2 हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए ऊपर आ गया 4, तो देखिए 4/4 यानी इसे हम इस तरह से कर सकते हैं 4/4। तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 हो गया, तो 1 बाहर निकल सकता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर मिटा देते हैं, देखिए इसका हो गया 0 हो गया। ये मैं बनाने का ट्रिक सिखाया हूँ ये, क्योंकि ये जो है आप जब भी कुछ मान भूल गए तो ये तुरंत ही बना सकते हैं, तो इसमें आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए ये देखिए इस जो बाद वाले हैं उसे समझ लीजिए कि ये सभी के मान हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक आने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद देखिए कॉस का निकालना सबसे आसान है। अब आपको गुना भाग उतना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए कॉस को निकालने के लिए जानते हैं कि देखिए यहाँ पर आप इसे इधर कर दीजिए, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं और इसे ऐसे ऐसे मतलब रिवर्स करके हम लोग लिख देते हैं, तो वही मान कॉस का हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या होता। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया 90 का, तो यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस में इधर आ जाएगा। उसके बाद ये लिख देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिए इसका ये हो गया तो यही हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद फिर 0 हो गया। ये कुछ इस प्रकार से इसका मान होता है। उसके बाद अगला देखिए 10 को लिखने के लिए देखिए आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो एक तो फार्मूला देखे होंगे कि 10 बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। यह फार्मूला आपने त्रिकोणमिति चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। यदि आपने यह अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट लाइट इफेक्ट पर लग रहा है तो अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ कि ये देख लीजिए, साइड में मैं लिख दो। देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। ये जो है एक ठो फार्मूला होता है। यदि आपको नहीं मालूम था तो ये मालूम हो गया होगा कि ये एक ठो फार्मूला होता है। यदि आपको मालूम था तो अच्छी बात है, आपको पहले से ही मालूम था, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, ये एक ठो फार्मूला होता है आपका। और देखिए इस आधार पर हम इसको बना सकते हैं। कैसे? देखिए 10 बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, यानी इन दोनों को बटा में कर देंगे तो मतलब tan थीटा का मान निकल सकता है। तो इसी प्रकार से कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर करने के बाद देखिए 0/1 क्या हो जाता है, आप कभी भी 0/1 कीजिएगा तो यह 0 ही हो जाता है। आपको मालूम है तो ये 0 हो जाएगा। इसे हम साइड में क्रिया करते हैं, ये जगह थोड़ा स्पेस इसमें कम है तो नीचे कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 को ऐसे करेंगे, इसके बाद बाय करना है, यानी बटा में करना है। तो देखिए ये दो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा आपका 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। उसके बाद इस प्रकार से करेंगे, देखिए ये दोनों सेम है यानी कट जाएगा। इसे देख लीजिए आप, 1/√2 1/√2 यानी ये कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। तो इसका हो जाएगा आपका 1। उसके बाद देखिए आगे 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, √3/2। उसके बाद फिर बटा आ गया, उसके बाद 1/2 2 ख़त्म, यानी √3 बच गया, तो √3 हो जाएगा आपका, √3 हो गया। उसके बाद आगे देखिए 1/0, यानी 1 जब 0 होता है तो आपको मालूम कि इन्फिनिटिव हो जाता है। जब भी 1/0 हो तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, इसका कुछ इस प्रकार से इन्फिनिटी। अब देखिए कॉसेक के लिए हम क्या करते हैं। अब कॉसेक के लिए आपको मालूम होगा कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है, यानी साइन का जो उल्टा, यानी ये फार्मूला देख लीजिए आप, साइन थीटा बराबर, ये तो आप पढ़े होंगे 1/कॉसेक थीटा, यानी कुछ इस प्रकार से कॉसेक थीटा का होता है। यानी मतलब साइन थीटा यहाँ है तो इसको हम बटा में लिख देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए
कि आप क्या करते हैं, साइन थीटा का उल्टा कर देते हैं, यानी विपरीत कर देते हैं। जब भी देखिए 0 पर 1 लिख सकते हो, 1 तो हर एक चीज़ों में आता है तो 1 लिख सकते हैं। जब भी अब इसका उल्टा करेंगे, देखिए 1/0 करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आता है, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का इन्फिनिटिव। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से है 1/2, यानी 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको मिटा देता हूँ पहले। उसके बाद देखिए अब इसी तरह से इसका भी रिवर्स कर लेता हूँ, 1/√2, यानी √2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी देखिए नीचे में तो ऊपर ले जाएंगे तो √2 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको ऊपर और उसको नीचे कर लेते हैं। आप इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से है तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 में 1 बटा में लिख सकते हैं। उसके बाद 1 को इधर ऊपर करें नीचे करें दोनों 1 ही रह जाएगा तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपका बच गया सेक का। तो सिमिलरली इसी प्रकार से सेक का भी कर देते हैं। जैसे कॉस सेक का किए साइन से तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉस से। आपको मालूम होगा कि इस प्रकार से होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, यानी कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप इस सेक को कॉस के साथ कर सकते हैं। देखिए कॉस के साथ कर लेते हैं तो कॉस के साथ भी करेंगे तो इसका 1 का 1 ही हो जाएगा, सॉरी 1/0, यानी 0/1 तो 0 ना हो जाएगा, 1/1 सॉरी 1/1 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद है आपका क्या, कॉस में देख रहे थे √3/2 है तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 2√3। अगर आपको उतना नहीं देखना है तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका रिवर्स कर दें। तो आप समझे कि जिस प्रकार से आप मतलब साइन में कॉस का रिवर्स किए उस प्रकार से कॉसेक में साइन सेक का भी रिवर्स कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका इधर लिख दिए, फिर इसका ये, तो इसका सेम ही हो जाएगा। उसके बाद इसका आ जाएगा, फिर देखिए इस कुछ इस प्रकार से इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉट के लिए इसका कर सकते हैं विपरीत, बिल्कुल कर सकते हैं इसका। तो इसका विपरीत कर देते हैं, 10 का विपरीत क्या कॉट आ जाएगा ना। देखिए इसका भी आपको मालूम होगा कि मैं लिख देता हूँ ये फार्मूला इसलिए कि आपको नहीं मालूम है तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो कभी ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए भी फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। ऐसा ज़रूरी है कि कोई बच्चे देख रहे होंगे उनको नहीं आता होगा तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं साइड में फार्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए कॉट को हम लोग क्या कर लें, इसका कर लें रिवर्स तो हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं, 0/1 हो जाता है तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव हो गया। उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। आप देखिए इधर से ही देख लीजिए कि इसको पहले लिखे उसके बाद इसको पहले लिखे, फिर देखिए उसको मतलब इधर से ही रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा सा उसमें होता है कि आप पलटने में दिक्कत भी हो सकता है। ऐसे देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ है तो देख कर आराम से इधर से इधर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे 1 हो गया, उसके बाद 1/√3 हो गया, उसके बाद आपका ये 0 का 0 है। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को पॉज करके एक तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इसे समझने के लिए देखिए बहुत ही इजी है। आप अगर नहीं समझ पाए तो फिर से दोबारा वीडियो एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आप अपने दोस्तों का हेल्प कर सके यदि इनको सारणी नहीं याद हो पाता है तो।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।